नमस्कार, न्यूज़ 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर बनगांव के प्रसन्नजीत झा है, वे किसान को प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो भी फ्री में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका एक संगठन चलता है, एफपीओ एक संगठन है, मिथिलायन किसान उत्पादक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से किसान इसमें जुड़ते हैं और किसानों को जो प्रशिक्षण है वो दी जाती है। खेती में कैसे आगे बढ़े, बढ़ावा कैसे हो, उसको लेकर जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। नई नई तकनीक की जानकारी भी किसानों को दी जाती है। प्रसन्नजीत जी, किस तरह से आप देखते हैं और क्यों सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर आप इस किसान को प्रशिक्षण दे रहे हैं? देखिए, हर एक मायने में जीवन का ध्येय यही होता है कि अगर मनुष्य जीवन में हुआ है तो आपको कुछ ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। हमारा कोसी बाढ़ और सुखाड़ दोनों की स्थितियां झेलता हुआ प्रदेश है और मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब से हुई है और वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर को बहुत करीब से देखा है। तो वहाँ मैंने सीखा कि ये यहाँ से बिहार से लोग जा कर के माइग्रेट करके और पंजाब को इतना समृद्ध बनाते हैं। अगर वही बिहार के लोग, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनको सामूहिक खेती सिखाया जाए, क्लस्टर में खेती कैसी होती है, अगर वो सिखाया जाए तो वो लोग बिहार को कई गुना अच्छा बना सकते हैं पंजाब से। एग्रीकल्चर के मामले में हम लोग के पास बहुत बड़ा रिच सॉइल है, हम लोग का क्लाइमेट अच्छा है, हम लोग हर तरह के फसल का उत्पादन कर लेते हैं। बस एक प्रशिक्षण का अभाव था और एक अभाव था कि एक समूह बने, एक संगठन बने जो कृषि के लिए प्रयासरत हो। तो मैं कोशिश करता हूँ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी मेरे सेक्टर से आता है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को एक साथ रख के अगर काम करें तो निसंदेह एग्रीटेक इस समय का मांग है और हम लोग उसमें अच्छा कर सकते हैं। लाखों रुपए का पैकेज आपने छोड़ दिया, कई ऑफर भी आपको आया होगा कि आ जाइए, जुड़िए। हाँ, एक्चुअली सर ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ पैसे कमाना जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए और एग्रीकल्चर में उस लाखों से अधिक प्रॉफिट है। अगर वो सही तरीके से काम करने लगे तो अगर उसमें बस एक लाखों तक बस सीमित थे, इसमें इन्फिनिट है जहाँ तक आप काम कर सकें। तो अभी किस तरह से प्रशिक्षण किसानों को दे रहे हैं? कितने किसान आपके इस संगठन में अभी तक जुड़ चुके हैं? हमारा मिथिलायन किसान उत्पादक संगठन भारतीय कंपनी अधिनियम से रजिस्टर्ड है और हमारे एफपीओ में अभी कुल मिलाकर के 350 रजिस्टर्ड फार्मर हैं और लगभग 3200 लिंक्ड फार्मर हैं, 3200 फैमिली, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 700 किसानों को विभिन्न विषयों पे, जैसे कि मशरूम, मधुमक्खी पालन, खस उत्पादन, मसाला उत्पादन, उसके बाद फिर फूड प्रोसेसिंग, ऐसे विभिन्न विषयों पे अभी हम लोगों ने प्रशिक्षण दिलवाया है और इस पे काम अभी जारी है। अभी हम लोग किसान को पहले प्रशिक्षित करना है। जब किसान प्रशिक्षित होगा तभी वो समझ पाएगा कि सामूहिक खेती क्या है और खेती में बेनिफिट के क्या क्या मायने होते हैं। तो विभाग से भी आप बातचीत किए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर किसानों को लाभ हो, लोन की आवश्यकता किसानों को पड़ती है, तो उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि लोन में यहाँ पे होता था कि 5% पे यहाँ पे महाजन देते थे किसानों को लोन और वो किसान का वो लोन इतना ज़्यादा हो जाता था कि सबसे किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसको खेती करने के लिए पैसे नहीं होते हैं समय पे, कि खेती का जब समय होता है तब किसानों को, तो यहाँ पे किसान को बहुत ज़्यादा पैसे लेकर 5% पे 10% पे किसानों को लोन दिया जाता था। अभी हम लोग विभाग से भी बात किए और विभाग जहाँ तक है, हमारे कृषि पदाधिकारी, हमारे उद्यान पदाधिकारी, हमारे डीएम साहब, हमारे नाबार्ड अधिकारी, ये सारे हम लोग को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर जहाँ तक ये लोन का समस्या इन सबसे समाधान नहीं होने वाला था, तो एक समुन्नति फाइनेंस करके है, वो किसानों को अभी 1.5% पे पैसे दे रही है, 1.5% महीने पे के ब्याज पे। तो जहाँ पे उसको 5% लगता था, 10% लगता था महीने का, वहाँ उसको 1.5% हम लोग दे रहे हैं और वो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, इनपुट खरीद रहे हैं। अच्छा, ये अवार्ड भी आपको मिल चुका है, किस किस चीज़ का अवार्ड आपको मिला है इसमें? अवार्ड में हमको 2 स्टेट अवार्ड मिला है और कई बार जिला लेवल पे भी सम्मानित हुआ हूँ और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी बहुत बार सम्मानित किया गया है और बिहार का बेस्ट फार्मर अवार्ड भी पिछले साल मुझे मिला है। आपको मिला है। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे से कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे कुछ बेहतर करने के लिए? देखिए, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे
हमारे किसानों का सबसे बड़ा समस्या एक और ये भी है, जैसे उनके खेत से 15 रुपया केजी अगर गोभी खरीदा जाता है और वो कंज्यूमर को 60 रुपया किलो मिलता है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं, एप्लीकेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किसान को जो वो 60 रुपया बीच में कमा लेता है, मिडिल मैन कमा लेता है, तो वो मिडिल मैन को हटा करके कम से कम वो 50 रुपये किसान को जाना चाहिए और 10 रुपया मिडिल मैन को जाना चाहिए। इस सब चीज़ पे आप लोग हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है? मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से हूँ और अभी जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर का मेन काम यही है कि किसान, जैसे पायलट प्रोजेक्ट में हम लोग कहरा में शुरू करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर जो भी किसान है वो अपना उत्पाद एक जगह पे रखेंगे और उनके उत्पादों को उचित मूल्य पे मार्केट में बेचा जाएगा। ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन भी खरीद भी की जाएगी, ऑनलाइन बेचा भी जाएगा और कंज्यूमर को भी सस्ता मिलेगा और ये जो उत्पादन करेंगे उनको भी अच्छा रेट मिलेगा। बीच में मिडिल मैन खत्म हो जाएगा, मतलब बिचौलिया का कदम खत्म हो जाएगा। चलिए, प्रसन्नजीत जी थे, इनका ये एक संगठन है, मिथिलायन किसान उत्पादक संगठन है। इसमें कई किसान जुड़े हुए हैं, उनको मुफ्त में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बेहतर बेहतर किसान जो है बेहतर अपना फसल का उपजाई कर सके, उसको लेकर जो नई तकनीकी जानकारी है वो प्रसन्नजीत जो है वो दे रहे हैं। साथ ही साथ जो नई आगे की जो रणनीति है उसमें किसान और भी लाभान्वित होंगे, इसमें किसान और भी जुड़ेंगे। इसके साथ साथ जो फसल से जुड़ी जो मामला होगा, जो बातें होगी वो बताया जाएगा और उसको प्रशिक्षण जो है वो दी जाएगी।